देखिए सवाल नंबर 5। 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े खेत के एक कोने में, ठीक है। सवाल समझिए, जैसे यहाँ पे ABCD क्या है, खेत है, और खेत की लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई है 12 मीटर, यानी कि खेत आयताकार है, ठीक है। तो इस खेत के एक कोने से, देखिए ये कोना से, कोई भी एक कोना से आप ले सकते हैं। कहता है कि एक कोने में 8 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है, ठीक है। देखिए इस खेत के एक कोने में 8 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा, इसमें मिट्टी जो है खोदा गया है, ठीक है। जब मिट्टी इसमें से निकालेगा तो गड्ढा हो जाएगा। वही कहता है कि खोदा गया है और मिट्टी को खेत के शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया गया है, ठीक है। देखिए जब इसमें गड्ढा किया तो इसमें से मिट्टी निकला होगा, और जो मिट्टी इसमें से निकला है उस मिट्टी को बाकी जो ये खेत का जो जगह बच रहा है इस खेत में बिछा दिया गया है समान रूप से, ठीक है। सब जगह समान रूप से इसमें से जितना भी मिट्टी निकला है गड्ढा में से इसमें बिछा दिया गया। तो कहता है कि ज्ञात कीजिए कि खेत की सतह कितनी ऊंची उठ गई है। जब इसमें आप मिट्टी डालिएगा खेत में तो कुछ ना कुछ ऊंचाई ज़रूर होगी, तो उसी ऊंचाई को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 5, सबसे पहले लिखिएगा कि माना खेत की सतह की ऊंचाई h मीटर है, यानी कि खेत में जब हम मिट्टी डाले हैं तो कुछ ना कुछ सतह ज़रूर ऊपर उठ जाएगा, तो उसी ऊंचाई को हम मान लिए हैं कि वो h मीटर है। सबसे पहले मिट्टी फैलाए गए भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, कि उसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए जिस भाग में मिट्टी बिछाया गया है उस भाग का क्षेत्रफल, यानी कि जो ये लाल लाल कलर का आप देख रहे हैं डॉट डॉट जो हम किए हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो देखिए खेत है, इस खेत का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें इसका भी क्षेत्रफल उस गड्ढा का भी क्षेत्रफल दोनों निकल जाएगा। तो खेत के क्षेत्रफल में से ये जो गड्ढा है इस गड्ढा का जो क्षेत्रफल है अगर हम घटा देंगे तो इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा जिसमें मिट्टी फैलाया गया है, ठीक है। तो देखिए मिट्टी फैलाए गए भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, खेत का क्षेत्रफल में से जो गड्ढे का क्षेत्रफल वो घटा देंगे, ठीक है। तो खेत का क्षेत्रफल, खेत आयताकार है इसलिए इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा। देखिए खेत कैसा है, आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई भी दिया हुआ है चौड़ाई भी दिया हुआ है। लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई है 12 मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए गड्ढे का क्षेत्रफल, गड्ढा भी देखिए गड्ढे की लंबाई है और चौड़ाई है, गड्ढा देखने में कैसा लग रहा है, आयताकार, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, तो इसकी लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। 15 को 12 से गुना करिएगा तो 180 होगा, घटाओ 8 को 2.5 से गुना करिएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 180 में 20 घटा देंगे तो 160, यानी कि इतना वर्ग मीटर। देखिए इस गड्ढे में से मिट्टी निकाल करके जो इस खेत में बिछाया गया है तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 160 वर्ग मीटर, ठीक है। अब देखिए इस गड्ढे का आयतन, ठीक है, और मिट्टी फैलाए गए भाग का आयतन, ठीक है, ये दोनों का आयतन बराबर होगा। जितना मिट्टी इसमें से निकला उतना ही मिट्टी यहाँ बिछाया गया है, यानी कि जो इसका आयतन होगा मिट्टी का इस गड्ढे में मतलब इस गड्ढे का जो आयतन होगा वही इसका आयतन होगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि फैलाए गए मिट्टी का आयतन, ठीक है, जो मिट्टी गड्ढा से निकाल के खेत में जो फैलाए हैं उसका आयतन और गड्ढे का जो आयतन होगा वो दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो फैलाए गए मिट्टी का आयतन कैसे निकालेंगे, तो देखिए फैलाए गए मिट्टी का क्षेत्रफल और उसको अगर हम ऊंचाई से गुना कर देंगे तो फैलाए गए मिट्टी का आयतन निकल जाएगा। और गड्ढे का आयतन, तो गड्ढा कैसा है, तो घनाभाकार है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिए फैलाए गए मिट्टी का क्षेत्रफल हम पहले ही निकाल लिए, ठीक है, 160 वर्ग मीटर आया है। तो फैलाए गए मिट्टी का क्षेत्रफल की जगह पर हम लिखेंगे 160 गुना ऊंचाई निकालनी है कि कितनी ऊंचाई है यही तो निकालना है। तो ऊंचाई को हम h लिख लेते हैं क्योंकि h माने हैं देखिए h मीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, देखिए गड्ढे की लंबाई 8 मीटर,
चौड़ाई 2.5 मीटर और गड्ढा है यानी कि ऊंचाई है 2 मीटर। तो इसको यहाँ लिखेंगे 8 मीटर, 2.5 मीटर और 2 मीटर। ये गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। ऊंचाई कहिए चाहे गहराई कहिए, मिट्टी निकाली गई है यानी कि गहराई, गहराई को ही ऊंचाई कहते हैं। तो एच निकालना है। तो इधर 8 गुना 2.5 गुना 2 बटा 160 गुना में है, इधर आके बटा में हो जाएगा। दशमलव हटा देंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। एक अंक है तो 1 0। देखिए इसको काटेंगे, 2 से 160 को काटेंगे तो 80 बार में कट जाएगा। 80 को 8 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, ऊपर में है 25 बटा 10 दहें का 100। देखिए 25 को 100 से जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.25। एच का मान निकल गया। एच को हम क्या माने हैं, तो खेत की सतह की ऊंचाई माने हैं। ठीक है, यही निकालना है सवाल में। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः खेत की सतह की ऊंचाई 0.25 मीटर है। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 6 कहता है कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर, ठीक है, यहाँ देखिए यह एक ठोस घन है और इसका जो किनारा है वो दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। देखिए घन का किनारा, किनारा को एल से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी कि एल का मान आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ये क्या है, तो ठोस एक घनाकार है। ठीक है, वही कहता है कि एक ठोस घन है, उसको पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार सम्मेलन बनाया जाता है। देखिए जब इसको पिघला देता है तो पिघला करके एक सम्मेलन ठोस आकार का बनाया जाता है और ये लंबा कितना है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। लंबा का मतलब हुआ कि इस बेलन की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एच का जो मान है वो है 7 सेंटीमीटर। तो कहता है कि बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि इस बेलन की जो त्रिज्या है ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको पिघला करके बेलन बनाया गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 सबसे पहले लिखिएगा कि माना बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर। ठीक है, लंबा का मतलब ही होता है ऊंचाई, लंबाई यानी कि ऊंचाई। तो ऊंचाई हम मान लिए कि h सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या r सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सवाल में कहता है कि 7 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि h का मान आपको दिया हुआ है, h है 7 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, ये पता नहीं है। घन का किनारा, ठीक है, एक ठोस घन है, उसका किनारा आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कैसे निकलेगी, तो देखिए प्रश्नानुसार हम यहाँ पे लिखे हैं कि बेलन का आयतन और ठोस घन का आयतन ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसी घन को पिघला करके बेलन बनाया गया है। तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों बराबर होगा। बेलन का आयतन, इसका एक फार्मूला होता है πr² h, और ठोस घन का आयतन, तो घन का किनारा यानी एल का मान दिया हुआ है, तो इसका आयतन का सूत्र होता है एल का घन। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है, त्रिज्या का मान निकल जाएगा यहाँ से। देखिए r² बराबर का होगा, तो एल क्यू बटा πh गुना में है तो बराबर किधर आएगा, तो ये बटम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एल का मान 22 है, यानी कि 22 का घन बटा पाई का मान होता है 22/7 गुना ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 7 से 7 कट गया, 22 का घन है यानी कि 22 गुना 22 गुना 22 और बटा में देखिए 22 है, 22 से 22 कट गया। r² बराबर इतना है, तो r बराबर क्या होगा, देखिए दाहिना साइड में है 22 गुना 22। ठीक है, देखिए यहाँ 22 है, इसको लिख लीजिए। जब स्क्वायर हम हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल के अंदर में अगर एक ही संख्या जोड़ा के रूप में है तो एक बाहर निकल जाता है,
तो आर का मान आया 22। तो हमें त्रिज्या निकालनी है बेलन की, तो निकल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः बेलन की त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर होगी या है कोई दिक्कत नहीं है। तो 22 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या है। सवाल नंबर 7 कहता है कि किसी लंब वृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। देखिए यह क्या है, तो एक लंब वृत्तीय ठोस बेलन है। ठीक है, इसके आधार की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर का मान आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी एच का जो मान है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। देखिए ये ठोस बेलन है, इसमें ये जो है ये ऊंचाई है बेलन की और ये त्रिज्या है। ठीक है, तो फिर कहता है कि इस ठोस को पिघलाकर यानी कि ये जो ठोस बेलन है इसको पिघला करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने छोटे छोटे ठोस बेलन बनाए जा सकते हैं। कि इस ठोस बेलन को पिघला करके ऐसे बेलन बनाना है। ठीक है, तो कहता है कि ये जो बेलन बनाया गया है इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच का मान है 1.5 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इसको पिघला करके ऐसे बेलन कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो बेलनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, इसके बेलन के आयतन में से इस बेलन का आयतन से भाग दे देंगे। ठीक है, जो भी आएगा वो संख्या निकल जाएगी। तो देखिए ये बेलन बड़ा है इसलिए इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर, ऊंचाई को कैपिटल एच मान लिए, और ये बेलन छोटा है इसलिए इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल आर और ऊंचाई को स्मॉल एच मानेंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 7 यहाँ लिखिएगा कि बड़े बेलन की त्रिज्या, बेलन बड़ा है इसलिए हम कैपिटल आर लिखेंगे। ठीक है, तो बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है, बड़े बेलन की त्रिज्या सवाल में कहता है कि 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऊंचाई बड़े बेलन की यानी कैपिटल एच ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। फिर देखिए छोटे बेलन की त्रिज्या, तो इसको स्मॉल आर मान लिए और इसका मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और छोटे बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच ये दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 सेंटीमीटर। 1.5 लिखिए चाहे 3/2 लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 1.5 है, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, दशमलव हटाएंगे, एक अंक है तो 1 0, 5 तिया 15, 5 दूनी का 10, तो 1.5 को 3/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब कहता है कि छोटे बेलनों की संख्या ज्ञात करिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए बड़े बेलन का आयतन में छोटे बेलन के आयतन से भाग दे देंगे। ठीक है, बड़े बेलन का आयतन होता है, सूत्र होता है उसका पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, और छोटे बेलन का आयतन इसका होगा पाई आर स्क्वायर एच। देखिए बड़े बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर, ऊंचाई कैपिटल एच है इसलिए आर एच कैपिटल में लिखे हैं, और छोटे बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई स्मॉल में है इसलिए इसको स्मॉल में लिखे हैं। ठीक है, देखिए पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो ऊपर नीचे कट गया। कैपिटल आर का मान 4 सेंटीमीटर है और इसका वर्ग है, तो यहाँ लिखेंगे 4 का वर्ग गुना ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर बटा स्मॉल आर 2 सेंटीमीटर है, तो इसका वर्ग गुना ऊंचाई है 3/2। इसको सरल कर दीजिए, 4 का वर्ग यानी कि 4 गुना 4 और गुना में 3 है, बटा 2 का वर्ग 4 होता है और गुना में 3/2 है। ठीक है, देखिए ये 4 2 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से 3 कट जाएगा और 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा, तो 2 चौके 8, यानी कि जो छोटे बेलनों की संख्या है वो कितनी है, 8 है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 8 कहता है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस समबेलन। ठीक है, देखिए एक ठोस समबेलन है जिसकी ऊंचाई यानी कि एच का मान आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। देखिए ये है त्रिज्या और त्रिज्या का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर
को पिघलाकर यानी कि इस बेलन को पिघलाकर कितने 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार पासे बनाए जा सकते हैं। इसको पिघला करके घनाकार पासा बनाना है, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना है। और इस पासे की जो किनारा है वो दिया हुआ है, किनारा को एल से सूचित करते हैं, किनारा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, पहली बात। और अगर संख्या निकालनी है तो संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, इसके आयतन में इसके आयतन से भाग दे देंगे, ठीक है, तो संख्या निकल जाएगा। तो सवाल नंबर 8, सबसे पहले लिखिएगा कि ठोस समबेलन की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ सवाल में। फिर ऊंचाई, ठोस समबेलन की ऊंचाई को h से सूचित करते हैं, तो ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। फिर देखिए जो घनाकार पासा है उस पासे का जो किनारा है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। किनारा को L से सूचित करते हैं, तो कहता है कि इस बेलन को पिघलाकर ऐसे कितने पासे बनाए जा सकते हैं जिसकी किनारा 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए घनाकार पासों की संख्या कैसे निकलेगा, तो ठोस समबेलन का आयतन में घन का आयतन से भाग दे दीजिए, घन के आयतन से भाग दे देंगे, ठीक है। पासा देखने में कैसा लगता है, घन के जैसा लगता है, यानी कि घन का आयतन, तो इसी को आप सॉल्व कर दीजिए तो उत्तर आ जाएगा। देखिए समबेलन का आयतन, इसका सूत्र होता है पाई r² h, और घन का आयतन भुजा क्यूब बोलिए या जो किनारा दिया हुआ है उसका क्यूब यानी कि L क्यूब, ठीक है। पाई का मान होता है 22/7। बेलन की त्रिज्या, देखिए बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का वर्ग यानी कि 2 गुना 2। बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर बट्टा, ठीक है, देखिए बट्टा L क्यूब, तो L यानी कि पासे का किनारा 2 सेंटीमीटर है तो 2 का क्यूब करेंगे। अब देखिए 7 से ये 7 कट जाएगा, नीचे है ये ऊपर है, गुना में कट गया, तो ऊपर 22 गुना 2 बट्टा 2 का घन है यानी कि 2 गुना 2 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, यानी कि 11। घनाकार पासों की संख्या 11 होगा, यही उत्तर है।